अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट नाइट नेटवर्क। जनाब, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक-ठाक है ना? आज मैं थोड़ा ऑफ़िस लेट हो गई। ऑफ़िस वालों ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि हमारी स्टार, हमारी सेलिब्रिटी, हमारी डॉक्टर रूबी मलिक कहाँ रह गई हैं? तो फिर मैंने जब अपना फ़ोन ऑन किया, मुझे याद आया मेरा तो फ़ोन ही सुबह से बंद था। जब मैंने ऑन किया तो सबसे पहले हाफ़िज़ साहब की कॉल आ गई, भई आप किधर हैं? जल्दी से पहुँच जाएँ, जल्दी-जल्दी आ जाएँ। ख़ैर मैं आ गई, आते साथ ही उन्होंने मुझे कहा जी व्लॉग करें। लो जी व्लॉग करने लगे हैं हम रजब भट्ट की वालदा के ऊपर। क्या बात है माँ जी की, बहुत प्यार देती हैं। हम गए, क्या बात, क्या प्रोटोकॉल मिला। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया। उन्होंने मुझे कहा बेटे हँसते मुस्कुराते रहा करें, खुशियाँ बाँटते रहा करें और खुश-खुश रहना चाहिए। बेटियाँ तो हँसते हुए ही अच्छी लगती हैं। ये बात ना मेरे दिल से घर कर गई, इसीलिए मैंने चश्मा-वश्मा भी खरीद लिया है। नया-नया मेकअप भी ले लिया और मैं बड़ी हैप्पी रहती हूँ। गम हो भी तो मैं कहती हूँ खल्ली ते वल्ली, कोई चक्कर नहीं। गम को भगा दिया मैंने अपने पास से और मैंने जो है ना अब सोच लिया कि खुश-खुश रहना है, खुशियाँ बाँटना है, झगड़ों में नहीं पड़ना। झगड़े जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती। जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब माँ जी की तरफ गई, रजब भट्ट के घर गई, वहाँ पे मुझे उन्होंने दिए गिफ्ट्स। ओह माय गॉड! क्या बात है, ब्रांड के सूट। क्या बात है! बहन ने कभी ब्रांड के सूट नहीं पहने थे, बहन पहनती थी घर के पास जो बाज़ार होता है ना, जैसे आप लगा लो अनारकली बाबर मार्केट, जैसे आप लगा लो इचरा बाज़ार, जैसे आप लगा लो टाउनशिप बाज़ार, तो मैं वहाँ से ही कपड़े अपने लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कपड़ों की कॉस्ट जो होती है ना, वो 3000 का सूट या 3500 का होता है, उसको सिलवा-सिलवो के ये 4 साढ़े 4 5,000 में वो तैयार हो जाता है, तो मैं उसी में बड़ी हैप्पी होती हूँ क्योंकि मुझे ब्रांड प्रमोशन मिलती है, पर क्या करूँ मेरा साइज़ नहीं मिलता। अब ये भी एक नवा ही बहन के साथ मसला है। अब वज़न कम करूँ तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरी ऐज लोगों को सही पता लग जाएगी, मोटापे में ऐज छुप जाती है। ख़ैर आप लोग ना बस दुआ किया करें, अल्लाह मियाँ ना मुझे चलता-फिरता रखे। इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि माँ जी रजब भट्ट की अम्मी का मामा का व्लॉग लगने लगा है, वो बस 1 आधे रोज़ में लग जाना है। आपने मुझे बताना है कि इसमें आपको उनकी कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी, आपने कमेंट में बताना है, शेयर करना है। अगर आपने माँ जी को कोई पैगाम देना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं। एक छोटी-सी आप लोगों से अपील है, ये जो आप फ़ोन करके मुझे तंग करते हैं ना, हाँ, सुबह को भी तंग कर देते हैं, शाम को भी तंग कर देते हैं, रात को भी तंग करते हैं। ये ना अच्छा नहीं लगता फीमेल्स को। फीमेल्स का टाइमिंग होता है ना, आप रात को कॉल करेंगे तो मेरी फैमिली इतराज़ करेगी ना, इसीलिए दिन सारा दिन होता है, दिन दिन के अंधेरा होने से पहले आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद जो है ना, वो अच्छी बात नहीं होती। जो बॉयज़ है ना, वो गर्ल्स को मैसेजेस करें और फिर मेरे जैसी मासूमियत से भरपूर गर्ल तो इस तरह मैसेजेस नहीं ना करने बनते। तो आप तो बड़े प्यारे, बड़े अच्छे लोग हैं, मान जाते हैं। अच्छा जी, मुझे वहाँ से मिले ब्रांड के सूट, उसके साथ मुझे मिली मिठाई, बिस्किट्स और ढेर सारा प्यार। आपको पता है कितना मज़ा आया मुझे चीज़ें लेके और मुझे मेरी लाइफ में मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला है तो वो माँ जी ने दिया। अपने घर में तो हम खुद ही कमाते थे, खुद ही अपने लिए खरीदना, अम्मा ने भी हमारे पैसों से ही हमें लेके दे देना और सिस्टर्स वगैरह जो बाहर हैं वो कभी आती हैं तो कुछ ले आती हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरी जर्नी जो है ना वो ऐसे ही गुज़री है। मैं हमेशा अपने लिए खुद चूज़ करती हूँ, अपने लिए खुद चीज़ें खरीदती हूँ। लेकिन मैं चीज़ें बहुत कम खरीदती हूँ। मैं ज़्यादा लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा टिप-टॉप रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जो भी मिलता है मैं 10-10 बार एक सूट पहन के भी व्लॉग कर लेती हूँ। मुझे कोई इसमें घबराहट महसूस नहीं होती, ठीक है? मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है, जिस दिन मैं वी8 ले लूँगी, मैं डाले-शाले ले लूँगी और मैं फरारियाँ-शरारियाँ ले लूँगी, तो फिर मैं भी ब्रांड पहनूँगी ना, ब्रांड खेलूँगी। लेकिन फिर भी मैं वो अपने बाज़ार की दुकानें नहीं भूलूँगी, जहाँ से मैंने अपने इस टाइम पे जो है ना कपड़े-शपड़े खरीदे। ख़ैर बड़े अच्छे सूट दिए, उन्होंने मेरे आगे रखे, उन्होंने कहा इसमें से जो भी आपको पसंद है, आप वो ले लें। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ देके उन्होंने मुझे रुखसत किया। उस तरफ दूसरी तरफ मैं बताती हूँ जी, दूसरी तरफ क्या हुआ कि अगले दिन जो है ना, अगले दिन आयशा जट ने नया स्यापा फिर डाल दिया रजब भट्ट के गले और कहा जी ये जो मेरे पे हमला हुआ है कैफ़े में, ये रजब ने कराया। अब मैं इस लड़की को क्या समझाऊँ? वो अपना काम कर रहा है, बीबी तू अंदर नाम दा फ़ेम लेना है, वैसे ही कह दो रजब भाई मुझे फ़ेम दे दो, तो शायद वो आपकी बात मान ले। रजब ना बड़ा अच्छा बच्चा है और शरीफ लड़का है, ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाते। इसके साथ-साथ मैं और एक पंडोरा बॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो पंडोरा बॉक्स क्या है? वो पंडोरा बॉक्स है जी लवी हारिस खोखर ते डॉक्टर नबीहा अली खान। जनाब ये वैसे वो मुझे बाजी कहता है, वो मुझे बहन कहती है, वो मुझे कहती है आप मेरी वालदा का दर्जा रखते हैं, पर इंतहाई दोनों जो है ना वाले लोग हैं।
इन लोगों से सलाम दुआ रखने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को बिल्कुल नफ़ी कर दें। हासदीन से मेन हसद करने वाले ही ये लोग हैं। इन्होंने वो सोशल मीडिया पे गंद उछाला, एक दूसरे की फैमिलियों पे गंद उछाला और इतनी एक्सट्रीम लेवल तक। अब इसकी बीवी पूरे सोसाइटी में जाके क्या बोलती है और क्या कहती है कि ये तो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता। एलो जी। अब उसका मियाँ क्या कहता है, एक भारम भरकम आंटी जो है वो क्या करती है, वो जो है मेरी बीवी को भड़काती है ना, तेरी बीवी रोटी नी चोची कहती है, एक बच्चे की माँ है, हंडी हंडाई वो औरत है, समझदार सियानी बयानी नहीं, बेवकूफ में सियानापुन किया हुआ है। वो जगह जगह तो तुम्हें खुद बदनाम करती है। अगर तुमने उसको सही रखा था, हैप्पी रखा था, तो वो आज तुम्हारे पे मर्दानगी का सवाल तो ना उठाती। लिहाजा मेरी आप दोनों से ना रिक्वेस्ट नहीं है, एक वार्निंग है, मुझे नहीं छेड़ना, मुझे नहीं छेड़ना। अगर मुझे छेड़ा तो यूएसबी निकाल के रख दूंगी सामने। ये बात ज़हन में रखना है। बस अब ज़्यादा बात नहीं। अब आपने रूबी मलिक से ज़्यादा बात नहीं करनी। अगर आप में से किसी ने मेरा गंदा नाम डाला या किसी ने अपने बहन बेटियों का रिश्ते मुझे देने की कोशिश की तो फिर मैं निपट लूंगी। ज़ुहैब नबीहा का भाई अच्छा बच्चा है, शरीफ बंदा, हक हलाल का कमाता है, बेशक कॉल सेंटर चलाता है, लेकिन कमा तो रहा है ना, नौसरबाजियां तो नहीं ना कर रहा, बहन की कमाई पे तो नहीं ना बैठा, अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा रहा है ना, कार जवाई बन के तो नहीं ना बैठा। बात कहने का मकसद है थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म, किसी टाइम पे एक साथ बैठ के खाया पिया होता है, कोई लिहाज कोई दीद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात बड़े आराम से और तरीके से कह रही हूँ। हारिस साहब, मेरा नाम लेने से पहले, बात करने से पहले ये ख्याल कर लेना कि अब मैं सीधा आपके घर आऊँगी और 10 बंदों के साथ आऊँगी। वो इसलिए आऊँगी कि मैं आपके पेरेंट्स से आके बात करूँगी। तुम ये जो बिल वो चूहे की तरह छुप के बैठ जाते हो ना, अपने बिल में जाके जहाँ पे भी बैठोगे मैं ढूँढ लूँगी। और अगर मेरे साथ कोई हरकत कराने की कोशिश की, तुम्हारे पे मैं एप्लीकेशन दूँगी अब। आप लोगों ने ना दीन को बनाया हुआ मज़ाक, तो मज़ाक हर दफ़ा नहीं चलता। लिहाज़ा आपकी वालिदा ने कहा था मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं करता, ये औरत जादू टोने से उससे कराती है। तो अब आपकी वालिदा कहाँ है, क्या कहेंगी मुझे? करती हूँ ना मैं ज़रा उनको फ़ोन कि आपके बेटा इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। मैं ये खुला अलान ये बात कर रही हूँ। अगर हारिस खोकर ने या नबीहा ने मेरे पे कोई ऐसी हरकत गंदी करवाने की कोशिश की तो उसका ज़िम्मेवार पूरा पाकिस्तान होगा। इसलिए मेरी अपील है, इन लोगों के अकाउंट्स बैन किए जाएँ, इन पे मीडिया टॉक पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और ये जो मतवक़ को, ये जो दीन इस्लाम के साथ इस तरह के मामलात कर रहे हैं, खुला करके तो जी 3 दफ़ा तलाक़ें हो के भी तो इनकी तलाक़ नहीं हुई और फिर नाजायज़ तल्लुकात रख के आपस में रह रहे हैं, तो इन पे इस तरह की पाबंदियों को बैन किया जाए। इसके साथ आप सब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।